शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। सब तारीफें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर और उनके तमाम असहाब पर। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल की हाफ इनकम मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके तमाम असहाब के नाम का मुस्तहिक लोगों को वो पैसे दिया करती हूँ जिनको उनकी ज़रूरत होती है। तो नेकी के इस काम में आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो भी इस नेकी में अपना हिस्सा डालेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ें। आपकी तमाम मुश्किलों का हल कुरान पाक, नमाज और दुरूद इब्राहिमी में है। अपने बच्चों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और इश्क, उनकी आल का इश्क पैदा करें। यही कामयाबी है और यही इस्लाम के मुकम्मल होने की निशानी है हमारे लिए। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। आज की खौफनाक कहानियां जो मेरे साथ शेयर की हैं, उनमें पहली स्टोरी तैयब ने लाहौर से शेयर की है। तैयब कहते हैं कि मैं आपके साथ लाहौर के कुछ पुरसरार मकामात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लाहौर के जो जगह हैं उनके मुतालिक आपने इंटरनेट पे तो सुना होगा, लेकिन सिर्फ वही जगह लाहौर की हॉन्टेड और स्केरी नहीं है, और भी हैं। ये जो वाकयात आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरी खुद के साथ पेश आए, और पेश किस तरह आए कि जो मेरे वालिद थे वो 2004 की बात है। वो पंजाब बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे और उनकी जो जॉब थी वो सारी रात बैंक के बाहर होते थे, और उसके बाद वो सारी रात उस बैंक के बाहर होते थे और उनके साथ उधर बहुत से वाकयात पेश आए। पहला वाकया पंजाब बैंक का है, और पंजाब बैंक जो कि लाहौर में है उसका ये खौफनाक वाकया है। और वाकया कुछ इस तरह है कि मेरे वाले साहब बताते हैं कि 2004 की बात है। एक दिन वो रात की ड्यूटी दे रहे थे और अपनी ड्यूटी के दौरान उनको महसूस हुआ कि जैसे बैंक के अंदर कोई है। उनके साथ जो गार्ड था उनको भी उन्होंने बताया कि मुझे बैंक के अंदर कुछ हलचल महसूस हो रही है। यहां तक कि बैंक के अंदर एक लाइट भी ऑन हो गई, और अब इस चीज का पूरा यकीन हो चुका था कि बैंक के अंदर कोई डकैती के लिए जा चुका है। साथ वाले गार्ड ने कहा कि पहले हमें इस चीज की तस्दीक करनी होगी और उसके बाद हमें पूरे सिक्योरिटी को इत्तला करना होगा, बैंक में बताना होगा, लेकिन पहले हमें इस चीज को कंफर्म करना होगा। मेरे अब्बू और उनके साथ जो उनका दोस्त था सिक्योरिटी गार्ड, वो दोनों बैंक की तरफ अंदर की तरफ आगे बढ़े। जैसे उन्होंने बैंक का लॉक खोला दरवाजे का तो वो अंदर गए तो उनके साथ एक बड़ा अजीबोगरीब मामला पेश आया। मामला उनके साथ तैयब कहते ये पेश आया कि अंदर दो खवातीन थीं। उन्होंने काले रंग के बुरखे पहने थे और वो दोनों खवातीन इस तरह प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो एक दूसरे के साथ खेल रही हों। बुरखा पोश औरतें और एक दूसरे के साथ खेलने की चीज उनको समझ ना आई, और वो और आगे बढ़ने लगे और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो। जिस पर उन्होंने मेरे अब्बू का और उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिया और कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, हमारे साथ खेल सकते हो। उनके हाथ में ना तो पैसे थे ना ही कोई चीज थी ऐसी जिससे ये शक हो सके कि वो कोई डकैती की वारदात करने आई थी। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। इस कदर खौफनाक थी कि उनको देखकर मेरे अब्बू और वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर भाग गए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। और उनके मुताबिक ये वो कहते हैं एक छोटा सा वाकया है कि पंजाब बैंक में रात के टाइम ऐसे वाकयात पेश आते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें ये वाकयात पेश आते हैं। अब्बू जो कि उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, 2006 की बात है, उनको कैंसर डायग्नोज हो गया और इसी चीज में उनकी ये जॉब भी खत्म हो गई और अब तो उनकी डेथ हो चुकी है वो कहते हैं। तो ये मेरे अब्बू ने अपनी जिंदगी में लाहौर के अंदर ये वाकया उनके साथ पेश आया। दो खवातीन जिनको वो जानते तक नहीं थे, लेकिन उन दोनों ने उनका नाम लिया और फिर अपने मुंह से जैसे ही बुरखा हटाया तो वो इंतहाई वहशतनाक थी। इस कदर खौफनाक थी कि वो कहते हैं कि उस दिन के बाद ये अब्बू बीमार होने लगे थे। हम लोगों के खानदान में कोई कैंसर हिस्ट्री नहीं है, ना नानकों में ना दादकों में, लेकिन वालिद साहब बीमार होने लगे, जॉब खत्म हो गई और इस तरह वो फानी दुनिया से कूच कर गए। ये कहानी थी एक शॉर्ट सा पहला वाकया तैयब का, और अब दूसरा वाकया तैयब शेयर करना चाहते हैं। तैयब कहते हैं मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करूंगा लाहौर ठोकर न्यास बेक रोड की।
और उस रोड के मुतालिक भी बहुत से हॉन्टेड इंकशाफात हैं। मेरा एक फ्रेंड जो कि आधी रात को जा रहा था, गुजर रहा था उधर से, तो वो जो ऊपर ब्रिज बनी है उस रोड के नीचे से वो गुजर रहा था, तो उसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आया। एक पुरसरार औरत ने उसको रोका और रोक कर उससे हम कलाम होने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसके साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। मेरा दोस्त कहता है कि बात करते करते उसके चेहरे की शक्ल बदलने लगी। इतनी शक्ल बदली कि 7 से 8 चेहरे मुख्तलिफ उसके चेहरे पर मुझे नजर आए और सारे चेहरे वहशतनाक थे। सफेद रंग के कपड़ों में सफेद चादर ली हुई थी और उस औरत की, वो कहते हैं औरत थी और उसकी उम्र 60 साल होगी। आधी रात 12:30 से 1 बजे का टाइम था और मैंने उस रोड पर, वो कहते हैं कि उस औरत को देखा और उस औरत के मुतालिक और भी बहुत से लोग ये इंकशाफ कर चुके हैं कि वहां पर यह खौफनाक वाकया है। अब बढ़ते हैं तैयब की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ। तैयब कहते हैं ये 2017 की बात है और हम सब दोस्त रात के टाइम, जो कि हम लोग मूवी देख कर आ रहे थे और शदीद सर्दियों का मौसम था, धुंध थी हर तरफ, हम लोग लाहौर मुगलपुरा जो है, वो कहते हैं कि उन्होंने बताया मुगलपुरा रोड है, लाल पुल का उन्होंने जिक्र किया और उस रोड की तरफ जाना चाह रहे थे। उस रोड में एक बड़ी मार्केट है जो खाने पीने की है। हम लोग जैसे इधर से निकले मूवी देखने के बाद, तो हम लोगों का दिल था कि क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। हम लोगों ने उधर से जैसे ही इंटर हुए तो तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम था और हमने वहां से एक मशहूर दुकान है जिसका नेम मैं नहीं बता सकता, वहां से चाट वगैरह खाई और बाकी दोस्तों ने खाना भी खाया। अब वो जो जगह थी, वो जो बाजार था खाने पीने का, मुगलपुरा लाल पुल के पास, वो कहते हैं कि वो रोड और वो जो मार्केट थी, सॉरी, वो मार्केट अब बिल्कुल बंद होने वाली थी। 2-3 दुकानें खुली थी और उधर से हम लोग उठे, उन्होंने दुकानें अब बंद करनी थी जो कि, और हम लोग भी अपने मोटरसाइकिलों पर बैठे और वहां से बाहर निकले। जैसे ही हम लोग वहां से बाहर निकले तो हम लोगों ने सोचा कि घर तो काफी दूर है, अब क्यों ना हम लोग रेस लगाते हैं। हम लोगों का एक दोस्त बहुत बुज़दिल है और वो ये कह रहा था कि ये कोई रेस लगाने का मौसम नहीं है, बहुत ज्यादा फॉग है और उसकी वजह से हम लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। उस दिन फॉग बहुत ज्यादा थी और हम लोगों के दोस्त ने कहा कि मैं तो बिल्कुल रेस नहीं लगाऊंगा, तुम लोग जाओ और मैं अकेला ही वापस आ जाऊंगा, जैसे मुझे जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रोड बिल्कुल सुनसान था, मुगलपुरा बाजार का वो रोड अब बिल्कुल वहशतनाक हो चुका था, पुरसरार अंधेरे में और खामोशी में डूब चुका था और सर्दियों का मौसम था। हम 3 मोटरसाइकिलों पर थे और 2 मोटरसाइकिलों की रेस लगाकर हम 4 दोस्त उधर से निकल गए और एक दोस्त जो कि अकेले जाने का इरादा रखता था वो अकेले निकल पड़ा। वो कहता है कि जैसे जैसे मैं उस रोड से, उस मुगलपुरा बाजार से मुख्तलिफ जगह आती हूँ, कहते हैं वहां पर आगे मोबाइल शॉप भी हैं, उस रोड तक वो आए तो उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। डर उनको इतना लगने लगा कि वो खौफजदा हो गए और वो कहते हैं कि मेरे हाथ कांपने लगे, मुझसे मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा रहा था। आयतल कुर्सी पड़ी, कहते हैं इतनी खौफनाक और इतनी खामोशी थी, वो खामोशी मेरे दिल पर ऐसे वार करी थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। मोटरसाइकिल चलाते चलाते जैसे मैं थोड़ा आगे गया तो जगह कुछ साफ थी, वहां पर इतनी फॉग नहीं थी, तो मुझे एक औरत दिखाई नजर आई, खड़ी नजर आई और वो औरत एक दुल्हन के रूप में थी। मुझे उसे देखकर ये महसूस हुआ कि बहुत सी ऐसी काम होते हैं कि लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनको वो जगह पसंद नहीं होती तो वो वालिदैन की मर्जी की शादी नहीं करना चाहती तो लोग वो भाग जाती हैं, आगे से लड़के नहीं आते तो लड़कियां इसी तरह मिस ट्रैक हो जाती हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ा और मेरे दिल को कुछ सुकून आया कि मेरे अलावा भी रोड पे कोई है। लड़की ने मुंह के ऊपर निकाब किया था और दुल्हन का लिबास पहना था और ऊपर एक काली चादर ली थी। मैं उस लड़की के पास से गुजरने लगा तो उसने मुझे रोका और कहा कि भाई मुझे फलां जगह पर जाना है, आप मुझे अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठा सकते हैं। तो वो कहता कि तुमने कहाँ जाना है, तो वो लड़की उर्दू में बात करके ये कहने लगी तो मुझे फलां जगह पर उतार दो। कुछ लोग मेरे पीछे लगे थे और मैं अपनी जान बचाकर इधर आकर खड़ी हुई हूँ, शुक्र है कि तुम आ गए हो। कहते हैं कि उन्होंने उसको मोटरसाइकिल पे बिठा लिया और अब वो उनसे बातें करती जा रही थी। उनसे वो बातें करती करती अचानक से अब जो उसकी आवाज थी वो भारी होती जा रही थी और जो हाथ उसने
मेरे दोस्त के कंधे पे तैयब कहते हैं रखा था, वो हाथ महसूस हो रहा था जैसे किसी लोहे का हाथ है। वो उस हाथ की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसी तरह वो पीछे से पलटे तो वो बहुत खौफनाक शक्ल में थी, चेहरा सारा जला हुआ था और वो उनको देखकर मुस्कुराने लगी और इनके मुंह से बेसाख्ता आयतल कुर्सी निकली। ये पहले बहुत कमजोर दिल के थे और ऑलरेडी बहुत डर रहे थे और इनके मुंह से आयतल कुर्सी अल्लाह ने निकलवा दी और आयतल कुर्सी पढ़ते उस औरत ने चलते मोटरसाइकिल से नीचे छलांग लगा दी। अब वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल जो कितना भारी हुआ था, वो मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में खुद ब खुद चलने लगा और मुझे वाज़ेह तौर पर मेरा दोस्त कहता है कि एक अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कुछ बहादुरी आई और मुझे लगा मेरे साथ कोई अल्लाह के रहनुमा फरिश्ते हैं जो कि मुझे इस जगह से निकालना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे इस जगह से निकाला और जहां तक कि मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो कहते हैं कि उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। शदीद बुखार हम लोगों के दोस्त को, और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो 1 माह बीमार रहा और उसके बाद उसका बुखार उतरता ही नहीं था। खैर उसका बुखार उतरा, फिर उसने सबको ये वाकया बताया और आपके जितने लिसनर इस चीज को सुन रहे होंगे, अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देंगे तो वो कहेंगे कि ये रोड जिनके मुतालिक मैंने जिक्र किया, जहां पर पुरसरार औरतें देखी जाती हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि लाहौर के इन पुरसरार हॉन्टेड रोड्स के ऊपर रात के टाइम ये खौफनाक औरतें कहाँ से आती हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पूरा लाहौर अपने अंदर एक पुरसरारियत रखता है, इंतहाई हॉन्टेड जगह है वहाँ की, और ज्यादातर जो वाकयात हैं वो जिन्नात के ही, चुड़ैलों के ही मिलने सुनने में आए हैं, औरतों के। तो ये कहानी थी तैयब की जो कि उन्होंने लाहौर से शेयर की। बहुत शुक्रिया तैयब अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ इमरान ने सरगोदा से शेयर की और कहते हैं कि इत्तफाकन मैं और मेरी फैमिली फैसलाबाद जा रहे थे। हम लोग जिनके घर जाना चाह रहे थे, हम लोग घर से काफी लेट निकले और हम चाहते थे कि हम उनको सरप्राइज दें, और हम लोगों ने उनको इतला किए बिना हम लोग उनके घर पहुंचे तो उनके घर में कोई नहीं था। अब फैसलाबाद में और हमारा कोई रिलेटिव नहीं था और तकरीबन रात के 2 बजे हम उनके घर पहुंचे। हम लोगों के उनके साथ बड़े अच्छे फैमिली टर्म है और हमने उनको कॉल की और कहा कि इस तरह हम आपके घर आए हैं और आप लोग नहीं हैं। उनमें से वो जो थे जिनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब तो आपको सारी रात गाड़ी में ही रेस्ट करना होगा, अगर आप बताकर आते तो शायद हम लोग ना जाते। अब वो कहते हैं कि हमने सारी रात गाड़ी में गुजारनी थी। कहते हैं कि डी ब्लॉक फैसलाबाद का एक मशहूर इलाका है, वहां पर हम लोगों ने अब गाड़ी रोकी अपनी। गर्मियों का मौसम था तो एसी ऑन किया। पीछे वाली जो सीट थी, बैक सीट को हमने खोल दिया और उसको बेड बनाकर अपनी अम्मी और अपनी बहन के लिए मैंने खोल दिया और खुद मैं फ्रंट सीट पर ही बैठा रहा। खैर अब मैं बैठा हुआ था, अम्मी और बहन को मैंने सुला दिया, गाड़ी स्टार्ट थी। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी गाड़ी के सामने एक लंबे से कद का शख्स दिखाई दिया जिसकी बाल भी लंबे थे और वो खुद भी बहुत लंबा था, हाइटेड था। एग्जैक्टली उनका घर डी ब्लॉक के बिल्कुल सामने है। कहते हैं कि जैसे मैंने उनको देखा और उस शख्स को देखा, मैं उसको देख के हैरान हो गया। इतने लंबे कद का शख्स, तकरीबन रात 2:30-3 बजे। वो जैसे मेरे अब करीब आने लगा तो मेरी जो गाड़ी थी वो खुद ब खुद हिलने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे गाड़ी में जलजला आ गया हो। इस गाड़ी की शिद्दत से, मेरी हिलने की शिद्दत से मेरी बहन और अम्मी भी उठ गई। जैसे अम्मी और बहन उठी और मैंने उनको कहा कि सामने देखें ये क्या चीज है, और जब उन्होंने उसको सामने से देखा तो वो उनको नजर नहीं आया और डिसअपीयर हो गया। मैंने उनको कहा कि जरूर इधर कुछ गलत है, हमें इधर से गाड़ी लेकर जानी होगी। खैर मैं डी ब्लॉक के उस रोड से निकल कर बाहर रोड की तरफ आ गया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे पीछे वो शख्स पागलों की तरह भाग रहा था। वो इतना खौफनाक हो गया था, अब उसका हुलिया इतना खौफनाक था, और वो एक जिन था। और जो टाइम होता है 2:30 से 3 बजे का, कहते हैं कि वो तहज्जुद के टाइम पर बहुत से जिन्नात नजर आते हैं। बिल्कुल सुनसान पुरसरार रोड थे और वो मखलूक मुझे नजर आई जिसको देखकर ऑलरेडी मैं डर चुका था और मेरी गाड़ी में ऐसे था जैसे जलजला आ रहा है। सारी रात हम सड़कों पे घूमे और फिर सुबह हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नाश्ता वगैरह किया होटल से। तो उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो जो हम लोगों के जानने वाले थे वो 9-10 बजे सुबह अपने घर पे थे।
और उसके बाद हमने तो तौबा कर ली कि हम कभी भी सरप्राइज नहीं देंगे किसी को, क्योंकि सरप्राइज देना ठीक नहीं होता। बहुत से वाकयात होते हैं रात के टाइम 2:30 से 3 बजे के टाइम, बहुत से पुरस्कार वाकयात लोगों के साथ बाहर रोड के ऊपर होते हैं, चाहे कोई माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है और उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन रात के टाइम कोई भी शहर है, कोई भी जगह है, वो हॉन्टेड हो जाती है, क्योंकि 2:30-3 बजे जन्नात के निकलने का मखसूस टाइम होता है, मगरिब से लेकर रात 2:30-3 बजे तक। और जैसे ही फजर की अजानें होती हैं वो चले जाते हैं, वो नजर नहीं आते, वो दुनिया से गायब हो जाते हैं ऐसे लगता है। लेकिन सारी रात मगरिब से लेकर फजर की अजानों से पहले वो उनका टाइम होता है, उस टाइम पर उन्होंने निकलना ही होता है। जन्नात वजूद रखते हैं और अपना आप जाहिर भी कुछ लोगों पे करवा देते हैं, और बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन पर ये अपना आप जाहिर नहीं करवाते। तो ये कहानी थी इमरान की, जो कि उन्होंने अपनी एक छोटा सा वाकया शेयर किया अपनी जर्नी का फैसलाबाद। और ये वो कहते हैं कि सरप्राइज देना ठीक नहीं होता, बाज दफा कुछ सरप्राइज उल्टे भी पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ इस्लामाबाद से शेयर की है और मेरी लिसनर का नेम अरीशा है। अरीशा कहती हैं कि मैं बेसिकली अमेरिका में रहती हूँ और इस्लामाबाद में मेरा ससुराल खानदान रहता है। मैं हर 6 माह के बाद अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद आया करती हूँ, क्योंकि मेरे अपने वालिदैन, मेरा मेका जो घर है वो भी इस्लामाबाद में है, तो बच्चों को भी लेकर आती हूँ, खुद भी आती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा साल के बाद आया करते हैं। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब आप बच्चे और आप पाकिस्तान गई थी, तो उसके बाद जब वो अमेरिका वाले घर में थे तो कुछ हॉन्टेड वाकयात उनके साथ हुए और हमारे कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, वो चीजें मैंने भी देखी उनके मोबाइल में, लेकिन जब हम किसी को वो सेंड करने लगते हैं तो वो चीजें सेंड नहीं होती, वो फाइल डिलीट हो जाती है। पता नहीं ये क्या माजरा है, वो क्या चीज है। और ये वाकयात मैंने बहुत से लोगों से भी सुने हैं कि जब वो चीज, वो रिकॉर्डिंग या वो वीडियो या वॉइस किसी को सेंड करना चाहते हैं, वो डिलीट हो जाती है। अरीशा कहती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं जैसे आप लोग उधर से निकले घर से और आप उधर पहुंच गए, तो वो घर पे अकेले थे, जॉब से आते थे तो सो जाते थे। उनके काम की रूटीन इतनी मुश्किल है कि उनको सोते हुए होश ही नहीं रहती कि उनके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि जैसे ही वो सोए हैं तो अचानक से उनको महसूस हुआ कि किसी ने उनको उनकी टांगों से पकड़ लिया। हम लोगों के घर में, हमारे रूम में भी, हमारे टीवी लॉन्च में, हमारे बाहर वाले एरिया में हमने कैमरे लगाए हुए हैं। अब उनको महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने जोरदार ताकत से उनकी टांगें पकड़ी हुई हैं और वो अपनी ख्वाब की दुनिया में मगन थे और उनको ये ख्वाब लग रहा था। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उनकी पैरों की तरफ एक खौफनाक किस्म का काला साया था। वो काला साया उनकी टांगों से पकड़कर उनको घसीटते हुए बेड से नीचे ले गया। वो कहते हैं कि उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और कहा कि मेरी हेल्प करें। वो हेल्प के लिए बुला रहे थे, उनकी आवाजें उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड थी, लेकिन उनकी जो बातें, वो जो उनके साथ हो रहा था, उनमें कभी कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और कुछ ऐसे था कि जैसे वो रिमूव हो रहा है ऊपर से। कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हो रही, लेकिन वो अकेले हैं, कुछ और चीज नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं वो काला साया इतना खौफनाक था कि वो मुझे घसीटता हुआ सीढ़ियों तक ले आया। मैंने आयतुल कुर्सी इतनी बुलंद आवाज में पढ़ी, इतनी बुलंद आवाज में पढ़ी कि वो काला साया मेरी टांगें छोड़कर सीढ़ियों से नीचे की तरफ निकल गया और उसने मेन गेट के पास जाकर, दरवाजे के पास जाकर मुझे पीछे से पलट के देखा बाकायदा तौर पर। और जैसे मुझे पीछे से देखा और वो दरवाजे के पास जाकर गायब हो गया। हम लोगों का जो घर का लॉन है वो हॉन्टेड है, उसमें ये वाकयात पहले भी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के साथ भी हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड जब भी जॉब से रात के टाइम घर आते हैं, उनको लॉन में ये काला साया नजर आता है, लेकिन वो लॉन की हद तक था। लेकिन जैसे ही वो अकेले घर में हुए और उनके साथ ये वाकयात पेश आए, फिर उनके खाने की जो चीजें थी, उन्होंने दिन में अपने लिए ब्रेड बना कर रखी तो वो ब्रेड गायब थी, खाने की चीजें गायब होने लगी। इतने वो परेशान हो गए, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि मेरा तो इधर रहना दोबर हो गया, जैसे तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर गए हो, उन चीजों ने मुझे बहुत तंग करना शुरू किया। घर चूंकि अपना था और हालिया दिनों में खरीदा था, अब उसकी इंस्टॉलमेंट भी चल रही थी, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर मैं इधर से तावीज़ात वगैरह बनवा कर लेकर गई और घर के हदूद के अंदर वो तावीज़ लगा दिए। और तावीज़ लगाने के बाद अब वो साया हमारे घर के अंदर नहीं आता।
लेकिन वो कहते हैं कि वो जो साया है वो हमारे जो लॉन है उसमें रहता है, लॉन में, गार्डन में उसको देखा जाता है। हम लोग मगरिब के बाद उधर बिल्कुल नहीं जाते। तो ये खौफनाक कहानी अरीशा की थी जो कि उन्होंने अमेरिका से शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और प्यार करें। इसी के साथ मुझे नीलम को इजाजत दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।